किसी को जिस्म मिला तो किसी को रुसवाई मिली। हम मोहब्बत के पक्के थे तो हमको रुसवाई और तन्हाई मिली। तन्हाई ऐसी मिली कि उस तन्हाई की कोई भरपाई नहीं कर पाया। ऐसी तन्हाई मिली कि सब रिश्तों में भी अकेले हो गए। भरी महफिल में भी अकेलापन और सूनापन लगता है। दुनिया के शोर में भी दिल में एक सुनसान सा लगता है। अपने दिल का दर्द न किसी को बता सकते हैं, न किसी को जता सकते हैं, क्योंकि दिल में इतना जख्म है कि किसी को दिखाएं तो दिखाएं क्या। बहुत रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में आप उस रिश्ते पर यकीन कर लेते हो आँख बंद करके, और जब वो आपका भरोसा टूटता है तो आप टूट जाते हो। आप ऐसे टूटते हो कि फिर शायद कभी नहीं जुड़ पाते, क्योंकि जब एक रिश्ते से भरोसा उठता है तो आप लाख कोशिशें कर लो, पर उस रिश्ते में वैसी बात नहीं रहती। उस रिश्ते में शक के अलावा कुछ नहीं रह जाता, और जहाँ शक रहता है वहाँ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो अपने रिश्तों को जितना हो सके शक से बचा के रखो, नहीं तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कभी भी किसी का भरोसा तोड़ना, भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है। अगर एक बार आपने भरोसा तोड़ दिया तो आपका रिश्ता टूटेगा, और रिश्ता टूटेगा तो आप बिखर जाओगे। फिर खुद को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जब वो इंसान लाख सफाइयाँ दे दे, लाख कोशिशें कर ले, पर वो आप उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि भरोसे की नींव पे एक प्यार का बंधन, शादी का बंधन टिका रहता है। जब वो आपका भरोसा टूटता है तो हर रिश्ता झूठा लगता है। हर रिश्ता वो झूठा लगता है जो आप कभी उस रिश्ते में आपको एहसास था, आपको जीने की सांसें थी, पर अब आपके अंदर ऐसा लगता है सांसें तो हैं पर जीने की वजह नहीं है। तो कभी भी अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ मत करो। उन लोगों को बोलना चाहूँगी, रिश्तों के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत मुश्किल है दिल से निभाना, या अगर निभाते हो तो दिल से निभाओ, क्योंकि अगर किसी इंसान के साथ आपने शादी की है या प्यार किया है तो उसको दिल से निभाओ, नहीं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी ज़िंदगी में जाओ उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि मैं उन दो लोगों को बोलना चाहूँगी जिनके कभी गलती से ब्रेकअप हुए हों। आपका जब ब्रेकअप हो गया, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, उतने में आपको कोई दूसरा मिल गया जिसने आपका दुख में आप सहारा बना। आप उस बंदे को भी भूल गए। रिसेंटली वो बंदा जिससे ब्रेकअप हुआ तो वापस आया, आप उससे कहीं ना कहीं आप टकराए, फिर आपको पुराने दिन आए, तो यार अभी वाला जो बंदा था वो कौन है आपके लिए? टाइम पास था। तो ऐसा कैसे होता है? मैंने बहुत रिश्तों में देखा है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी देखी है कि वो बोलता है कि यार आज भी वो मेरे साथ है, बट उसको अभी भी पहले वाले पर्सन के लिए फीलिंग है। ऐसा कैसे रहता है यार? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी के साथ प्योर हो ही नहीं ना। आप अभी वाला जो बंदा है उसके साथ भी प्योर नहीं हो, और जो पहले वाला बंदा था वो उसके साथ भी प्योर नहीं हो। तो आप एक के साथ एक को रखना चाह रहे हो, तो एक के साथ एक दो लोग नहीं रह सकते यार। किसी भी रिश्ते में एक ही रह सकता है। किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता यार कि अपने लाइफ पार्टनर को या अपने लवर को किसी के साथ बांट ले। नहीं, बिल बांट के खाने की चीज़ नहीं, पर कई लोग नहीं समझते इस चीज़ को। बोलते हैं कि यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहाँ से उसके साथ भी अफेयर रहेगा,
उस पर भी निगाहें रहेगी। और ये वाला जो बंदा है, ये वाला भी, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो अभी वाला बंदा है उसको, उसके लिए जीने मरने की हालतें क्यों पैदा कर रहे हो यार? क्योंकि तुमने उसको इतना मतलब, जब तुम्हारे पास कोई वो नहीं था, वो बंदी नहीं थी, ये तुम्हारे पास आई, तो तब तुमने बढ़िया इसके साथ फिजिकल हुए, रिलेशन बना लिए, टाइम पास किया। और जब वो आ गई तो उसके साथ भी फीलिंग हो रही है, तो हटाओ यार इस वाली बंदी को। क्यों उसको तिल तिल पल पल भर तुम तोड़ रहे हो? तो है कई लोगों की आज भी ऐसी स्टोरी है, आप देख लेना। अगर मैं झूठ बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक ही रियल आज ऐसा चल रहा है। कई लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है। तो मैं बोलूँगी वो लड़के और लड़की डिफर हैं। या तो उस लड़की के अंदर इतनी समझदारी होना चाहिए कि जब वो लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है तो तुम यार उसे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो जीवन भर यही हरकतें करेगा। क्योंकि वो जब पहले बंदे का नहीं हुआ तो तुम्हारा होगा? नहीं हो सकता। तुम क्यों उसके साथ रह रही हो यार? या तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? हाँ, मैं मानती हूँ उसको छोड़ के उसको भूलने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, या भूलना कभी कभी पॉसिबल भी नहीं है, पर जीते जी अपने को मौत के देने के बराबर है। अगर तुम उस इंसान के साथ रिश्ते में रह रहे हो जो तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ होना चाह रहा, वो तुम दोनों को रखना चाह रहा है, तो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा जिगरा है, इतना बड़ा दिल है, अगर उसके साथ उसको बांट सकती हो या बांट सकते हो तो ज़रूर रह लो। और नहीं है तो समझदारी इसी में है कि तुम इस रिश्ते को बढ़ावा मत दो। तुम्हें अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुए तो अभी भी स्टॉप कर दो इस रिश्ते को यहीं, क्योंकि इसके साथ शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, या कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो जीवन भर यही करेगा। उसको वो भी चाहिए, उसको तुम भी चाहिए। तो कभी उससे मन खराब हुआ तो तुम्हारे पास आएगा ज़रूरत पूरे करने के लिए, और तुम्हारे से मन खराब हुआ तो उसके पास जाएगा। तो यार ये कोई वो नहीं है यार, कपड़े नहीं है कि कभी ये कपड़े पहन लिए, कभी वो कपड़े पहन लिए। ये तुम्हारा रिश्ता है, इसको बहुत अच्छे से निभाओ, प्योर होके निभाओ। वो नहीं निभा रहा तो तुम उसको छोड़ दो। छोड़ के जाने में ही भलाई होती है ऐसे रिश्तों को जहाँ पे आपको इतने जख्म मिले, क्योंकि वो पूरी तरह उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। छुप छुप के उससे बातें कर ली, छुप छुप के उसके साथ अफेयर चालू हो गए, छुप छुप के उसके साथ सब कुछ हो गया। उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है तो उससे बड़े पागल तुम हो। तो यही सोचो, विचारो, इस रिश्ते से निकलो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस इंसान से प्यार करो जो आपको डिज़र्व करता हो, जो आपको प्यार नहीं करता हो, जो आपको ऐसा धोखा देता हो, उसके साथ मत रहो। अपने आप को मत तोड़ो, अपने आप को इतना मेंटली टॉर्चर मत करो, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं होता यार। मेरे नज़र में तो शायद आज जिस्मों से खेलना ही सबके लिए प्यार हो गया है। आप कभी भी किसी से प्यार करके देख लेना, उसको 10 दिन हुए नहीं कि 12वें दिन उसकी डिमांड आती है कि मेरे साथ तू फिजिकल हो जा। और आप कभी भी देखना, जहाँ उसके साथ आप रिलेशन में आए, फिजिकल हुए, आपका प्यार कम। क्योंकि जब तक, जैसे बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब तक उसने आपको छुआ नहीं था, आपके क्लोज नहीं आया था, आप उसको नहीं मिले थे, तो पूरी तरह पागल हो रहा था। अब जब आप उसको पूरी तरह, आपने खुद को सौंप दिया, आपने उसको सब कुछ दे दिया, तो बस अब उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया। जो इंसान कभी आप में इतनी तारीफ़ें करता था कि उसका मुंह नहीं थकता था, आज वो आप में इतनी बुराइयां निकालता है, आपको इतना कोसता है कि आप सोचते हो कि यार वही इंसान है। क्योंकि वो आपको, अब उसने आपको अपना आदी बना दिया। अब वो जानता है आपकी कमज़ोरी, कि अभी मेरे बिना रह नहीं पाएगा, मुझसे बात करने के बिना रह नहीं पाएगा, मुझसे बात करने के बिना खाना नहीं खा पाएगा, मुझसे बात करने के बिना ये कहाँ जा नहीं पाएगा। मैं उठूँ, ये उठेगा तो भी इसको मैं याद रहूँगा, सोऊंगा तो भी, मतलब मैं सोएगी तो मैं भी इसको याद रहूँगा। तो बस उसने अब आपको उसने पूरी तरह खुद को आप डिपेंड कर दिया, आप उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो गए। किसने किया? उसने किया, और कहीं ना कहीं आपने भी किया। तो यार कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ, और सामने वाले के ऊपर इतने डिपेंड मत हो जाओ। क्योंकि आपको पता है, दुख में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो वो तो एक इंसान है जो आया था आपकी ज़िंदगी में, अब उसका मन पूरी तरह भर गया है रिश्ते से, इसलिए वो कोसता है आपको, बोलता है कि जा, तू छोड़ दे मुझे,
मैं तुझे झेल झेल के थक गया हूँ, मुझसे कोई बेटर मिले तो तू ढूंढ लेना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब तुम किसी के पास आते हो, अपने उसको हाथ काट के दिखाते हो या उसको इतना मजबूर करते हो कि जब तक तुम्हें एक लड़की या लड़का हाँ नहीं बोले, तो यार तुम क्या किसी के दिलों को खेल समझते हो? तो उनके अंदर दिल है, उनके पत्थर नहीं है, तुम्हारा खिलौना नहीं है कि जब तुमने उठा लिया, मन से बहला लिया, जब तुम्हारा मन आया, जब तुमने उसमें फेंक दिया। तुम होते कौन है यार किसी को इतना तोड़ने वाले? उन लोगों को बोलना चाहूंगी, क्यों किसी को इतना तोड़ते हो? क्यों तुम्हारी वजह से वो जीने मरने में हो जाता है? तो मैं बोलूँगी कि अगर उसकी वो तुम उसको ऐसा कर रहे हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें भी उसकी लाइफ में बद्दुआ जरूर लगेगी, क्योंकि वो जब पल पल कल्पेगा, जब जब उन दिनों को याद करेगा ना, तो तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। और जब उसकी आत्मा कल्पेगी ना, आत्मा में बोलते हैं परमात्मा का निवास होता है, तो तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। उन लोगों को बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा डर लो कुदरत से, क्योंकि किसको जिसको दोगे, जो दोगे ना, कुदरत आपको वो ही देगी। आज किसी को रुला रहे हो तो कल तुम भी तैयार रहना कि तुम्हारी आंखों से भी कितने आंसू गिरेंगे। और जब जब सामने वाले की आंखों से एक एक आंसू गिरेंगे ना, तो तुम्हें उसका 100 गुना होकर 100 आंसू, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 100 आंसू तुम्हारी आंखों से गिरेंगे। तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो होगी, पर मन में सुकून नहीं होगा। जो दूसरों का सुकून छीनते ना, मन में सुकून नहीं होगा। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।